नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तीज त्योहार और दान पुण्य का ये पावन महीना है कार्तिक। ज्योतिष में कार्तिक मास को बड़ा ही दिव्य महीना माना जाता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी हुई कल्याणकारी कुछ बातें बताएंगे। देव कृपा का दिव्य मास। तीज त्योहार और दान पुण्य का कल्याणकारी कार्तिक महीना। कार्तिक के समान कोई मास नहीं। कार्तिक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का महीना। पर्व, त्योहारों और दान पुण्य का सबसे बड़ा महीना कार्तिक शुरू हो गया है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का महीना होता है। इस समय भगवान विष्णु 4 महीना की योग निद्रा से जागते हैं और चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है, तुलसी का विवाह किया जाता है और अनेक प्रकार की पूजा पाठ शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। अतः इस बार जो कार्तिक मास है बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। कार्तिक मास में पूजा पाठ करने से, दीपदान करने से, गंगा स्नान करने से, तप धर्म करने से अनेक गुना, 1000 गुना उसके कर्म में वृद्धि होती है, उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके सत्कर्म बढ़ते हैं। और यदि उस दौरान गंगा स्नान करके यदि गरीबों को दान किया जाए, अन्न का दान किया जाए, तो जीवन में रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतिन समम युगम, न वेद संदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई अन्य श्रेष्ठ मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पुराणों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के सदृश्य ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस पवित्र महीने में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। श्रद्धालु तुलसी, शालिग्राम पूजन करेंगे। कहते हैं कार्तिक में ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी हर खास बात बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चतुर्मास का अंतिम मास है। इसी माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक में स्नान, दान, दीपदान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान कहते हैं कभी निष्फल नहीं होते। इससे जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व और दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना गया है। कार्तिक में दीपदान का विशेष महत्व यह है कि जो भी लोग कभी
तेल का दीपक जलाते हैं, कभी घी का दिया जलाते हैं, कोई चमेली का तेल का जलाते हैं। तो कारक यह है कि हमारा जो सूर्य है वो उस समय नीचस्थ रहता है। नीचस्थ सूर्य को उच्चस्थ करने के लिए, अर्थात तुला का जो सूर्य है उसको उच्च राशि में लाने के लिए हम लोग उसको तेज प्रदान करते हैं। वह जो तेज देते हैं वह नाना प्रकार के रूपों से दीपदान के रूप में किया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति को अपने घर पर, अपने दीवारों पर या जलाशय पर या गंगा जी पर जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से मनुष्य के जीवन के अंधकार में जीवन दूर हो जाते हैं, ग्रहों की नकारात्मकता दूर हो जाती है, जीवन में रोग शोक भय का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वालों का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास में खान पान और जीवनचर्या का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। कार्तिक मास का महीना पूजा पाठ से भरा होता है, धर्म कर्म से भरा होता है। इस दौरान शुद्ध सात्विकता अपनानी चाहिए। मीट, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिकांश समय पेट को खाली रखना चाहिए ताकि जीवन शुद्ध हो, हमारा शरीर शुद्ध हो। फल का सेवन करना चाहिए, रसों का सेवन करना चाहिए और किसी प्रकार के अभद्र भाषा का अभद्र व्यवहार अपने जीवन में किसी से नहीं करना चाहिए। तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। कार्तिक मास में ही शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर कार्तिक मास वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। तो दैवीय कार्तिक मास में पूजा उपासना कैसे करें, कार्तिक के महाप्रयोग कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हैं, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा कार्तिक में आपको कैसे मिल पाएगी, कार्तिक के कल्याणकारी उपाय अब हम आगे बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास श्री हरि को बहुत प्रिय है और जो चीज श्री हरि को प्रिय होती है उससे मां लक्ष्मी का जुड़ाव अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि धन से जुड़े कई उपाय कार्तिक मास में किए जा सकते हैं क्योंकि इस दिव्य महीने में शीघ्र प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी। तो देखिए धन का वरदान पाने के लिए आपको क्या करना है जरूरी। दिव्य है कार्तिक मास की महिमा, जो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से संबंध रखता है और जो चीज श्री हरि से जुड़ी होती है वही माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास का संबंध धन से भी है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का महीना होता है, माता लक्ष्मी का महीना होता है। भगवान विष्णु बहुत लंबे समय बाद सो को उठते हैं, तब माता लक्ष्मी उनसे मिलने आती है। अतः कार्तिक मास से धन आगमन के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ तप करता है उस पर माँ की कृपा होती है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। कृत्तिका नक्षत्र से कार्तिक बना है। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो है वो इस कार्तिक मास में अपनी नीच राशि पा जाते हैं। इसको मैजिक अक्टूबर भी बोलते हैं। इस मास में पैदा हुए व्यक्ति प्राय जो है अमीर होते हैं। इस मास में कहते हैं कि यदि आप गंगा में स्नान करते हैं पूरे कार्तिक मास में, तो कार्तिक मास में किया हुआ गंगा में स्नान, कार्तिक मास में किया हुआ उपवास, कार्तिक मास में किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, वो पूरा जो है हर प्रकार की मनोकामना को देने वाला है। कार्तिक मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं।
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं। इस महीने में अगर विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि यदि विधि विधान से मां लक्ष्मी को मना लिया जाए तो धन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। लक्ष्मी जो है वो वृंदा के रूप में लक्ष्मी इसमें आपके घर में निवास करती है। यदि आप जो है एक दिया रोज जो है पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता को चढ़ाते हैं, तुलसी माता के सामने रखते हैं, तो लक्ष्मी चिरकाल तक आपके घर में निवास करती है, रोग शोक दूर होता है। कार्तिक में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, देखते हैं। कार्तिक मास में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। धन लाभ के लिए कमलगट्टे की माला से और कर्ज मुक्ति के लिए स्फटिक की माला से जाप करें। अगर व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की समाप्ति के बाद इस माला को अपने धन के स्थान पर रख दें। कार्तिक के इस पावन महीने में आप मां लक्ष्मी को मना लीजिए, क्योंकि अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो वो आपकी तिजोरी खुशियों के खजाने से भर देंगी। कार्तिक में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसके साथ जुड़ा है अखंड सौभाग्य का वरदान। आगे जानिए। तो कार्तिक को वरदानों का महीना माना जाता है। जानकारों की माने तो कुछ खास उपाय करके सुखद जीवन का वरदान भी आप हासिल कर सकते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन का अद्भुत महत्व है, आप भी जानिए इसके बारे में। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक का शुभ महीना शुरू हो गया है। इस पूरे मां श्री हरि और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी। तुलसी पूजन यह विधान है कि सुबह प्रातः काल स्नान करके धूप दीप नैवेद्य से माता का पूजा करें, उनको लाल चुनरी या लाल वस्त्र पहनाकर साड़ी पहनाकर उनको दुल्हन जैसा सजाएं, सिंदूर पहनाकर उनका विधिवत पूजन करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के जो कुमंगन हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, जो दुर्योग हैं, वो दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन प्रसन्नताओं से भर जाता है। कहा जाता है कि इस मास के अंदर तुलसी के रूप में, वृंदा के रूप में लक्ष्मी निवास करती है। तो जो व्यक्ति भी तुलसी का सेवन करता है उसको कोई रोग नहीं आता है, क्योंकि वैसे भी अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सर्दियां प्राय कार्तिक मास से प्रारंभ हो जाती हैं। इस माह में तुलसी का सेवन किसी भी प्रकार के रोग से बचाने में, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विधान क्या है, गौर से समझिए। क्या है तुलसी पूजा का विधान? तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें तुलसी पूजन। शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होंगी आपकी मनोकामना। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।